मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आज की पावन बेला में आप सबका हृदय से स्वागत। आज के इस पावन सत्संग में हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे कि 84 लाख योनियों के अपार कष्ट भोगने के बाद देव दुर्लभ मानव शरीर हमें प्राप्त होता है और एक बार प्राप्त होने के बाद यदि यों ही बिना भगवान की भक्ति और बिना मुक्ति की प्राप्ति के ये नष्ट हो गया तो पुनः फिर अपार कष्ट भोगने होंगे और उन्हीं 84 लाख योनियों के दारुण दुख झेलने होंगे। पुनः उसी कष्ट में चले जाएंगे। इन दुर्दशा से भरे हुए अनंत शरीरों के अनंत कष्टों को किस प्रकार से हम भोगते हैं, विवश होकर के वहां हमें क्या क्या भोगना पड़ेगा, इस सब पर हम चिंतन करेंगे। तो क्या अनंत जन्मों में 84 लाख योनियों के अपार जो कष्ट हमने भोगे हैं उन सबको यों ही भूल जाएंगे? उनको भुला करके कितनी बड़ी हानि उठाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे? एक बार यह जीवन नष्ट हो गया तो वह केवल और केवल इस संसार के तुच्छ क्षुद्र विषयों के कारण होगा और यह विषय आपात रमणीय होते हैं। इन विषयों की माया में मरुमरीचिका के प्रवंचना में हम इसी प्रकार से इतने बेखबर हो जाएंगे कि पूरे जीवन भर हम इनके इस महान सम्मोहन को तोड़ ही नहीं पाएंगे। प्रत्यक्ष रूप से हम ये सब देखते हैं और ये जो विषयों का अपार सम्मोहन है, गहन सम्मोहन है, कितनी बड़ी विपत्ति में हमें डाल देगा। ये घोर आश्चर्य है कि इन तुच्छ क्षण भंगुर छलना जैसे इन विषयों में हम इतने खो जाएंगे, इतने बेहोश हो जाएंगे, ऐसा तो पशु पक्षी भी नहीं करते हैं। जान का बहुत बड़ा बड़ा दंभ भरने वाले इस मनुष्य, ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम प्रकट ही इस संसार में, इस जगत में उन 84 लाख योनियों के शरीरों में अपार दुख भोग रहे उन प्राणियों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। उनकी दुर्दशा
हमारे आंखों से बची नहीं है, लेकिन हम हैं कि कभी विचार ही नहीं करते कि यदि यूं ही ये जीवन व्यर्थ गुजर गया, भक्ति का महान अमृत नहीं पी सके, मुक्ति का महान प्रबंध नहीं कर सके, तो ये जीवन व्यर्थ गुजर गया। कितने बड़े आश्चर्य और कितने बड़े छल की बात है, कितने बड़े धोखे की बात है। और यह धोखा हम हंसते हंसते उठाने के लिए पूरे जीवन भर बेखबर रहते हैं, बेशुद्ध रहते हैं। इसीलिए क्या गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, निज भल अनभल पशु पहचाना, निज भल अनभल पशु पहचाना, मानुष तन अति ज्ञान निधाना। यदि विष का वृक्ष सामने खड़ा हो तो पशु पक्षी भी उसे ताड़ जाते हैं, सेवन नहीं करते। लेकिन हम हैं कि आंखों से देख करके इतने बड़े दारुण दुख को, अनंत योनियों में 84 लाख योनियों के अनंत कष्ट भोगने के लिए पूरे जीवन भर बेखबर रहते हैं। और प्राप्त क्या होता है? क्षण भर में बिछुड़ जाने वाले विषय, और उन विषयों के जो संबंधी हैं उनमें हम इतने उलझे रहते हैं। ऐसी प्रवंचना, ऐसा दुख उठाने के लिए हम सदैव तैयार हो जाएं, इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात है। कभी चिंतन नहीं करते, पूरा जीवन यूं ही गुजार देते हैं। हमारे वेदों, पुराणों और संतों की पावन वाणियों में इस परम दुख से बचाने के लिए अनंत उपाय, अनंत अमृत के रूप में हमारे वेदों पुराणों ने अमृत का भी अमृत मुफ्त लुटा दिया है। लेकिन हम हैं कि अपने दंभ के कारण, अपने सम्मोहन के कारण इन दुखों को भोगने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस पावन वेद पुराणों के अमृतमय वचनों पर, उन वाणियों के अमृत के भी अमृत पर संदेह करते हैं। हम यदि संदेह करते हैं तो वेदों, पुराणों, संतों, ऋषि मुनियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम ही उस महान सौभाग्य से, उस महान अमृत से वंचित रह जाएंगे। भगवान बुद्ध कहते थे, अपदीपो भव। स्वयं से तप करके, स्वयं से साधना करके, स्वयं से आजमा करके देख लें कि हमारे संतों और वेदों पुराणों की जो वाणियों में ज्ञान है, जो उपाय बताए गए हैं इस महान दुख के सागर को तरने के लिए, वे क्या है। हम स्वयं से उनको परखें, जानें और अपना मार्ग सुनिश्चित कर सकते हैं। हम उस कष्ट को, अनंत योनियों के उन अपार कष्ट को भोगने के लिए
कूकर शूकर बत तैयार हो जाते हैं और दंभ करते हैं अपने आप को ज्ञानी होने का। प्यारे मित्रों, बहुत विनम्र बात कहता हूं, इस स्वल्प जीवन का फल यह नहीं है कि हम अपने इस अनमोल अनंत योनियों के अपार कष्टों के बाद जो देव दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है उसको हम यूं ही बलिदान कर दें। कूकर सूकर करते हैं खान पान रस भोग, कूकर सूकर करते हैं खान पान रस भोग, और तुलसी नरतन बावरे भक्ति करण की। अगर न भक्ति की और न मुक्ति का कोई प्रयास किया तो शूकर कूकर से अधिक हमने क्या किया। कुछ पुण्य अर्जित करके स्वर्ग भी प्राप्त कर लिया तो वह भी तुच्छ है। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का लाभ यह नहीं है कि हम विषयों में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दें। स्वर्ग भी प्राप्त कर लिया तो वह भी तुच्छ है। ताहि कबहु भल कहे न कोई, और गुंजा ग्रह परस मन खोई। पारस मणि के समान, अमृत के समान इस पावन अवसर को हम छोड़ देते हैं और निरंतर ऐसे बेसुध होकर के जीते हैं। ये कितने बड़े दारुण दुख और खेद की बात है। कभी हम चिंतन नहीं करते कि हमारे जीवन का यही फल है। इस संसार में अरब खरब द्रव्य प्राप्त भी कर लिया और उदय अस्त तक राज्य भी प्राप्त कर लिया, तब भी वो कोई काम आने वाला नहीं है। एक मृत्यु के तुच्छ से झटके में सब कुछ छूट जाता है और हम यह मृत्यु का दृश्य, उन अपार कष्टों का दृश्य निरंतर जीवन में देखते हैं, लेकिन सचेष्ट नहीं होते। कितनी दुख की बात है। वस्तुतः कुछ भी कर लें, इस जगत में पुरुषार्थ के कितने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर लें, लेकिन भगवान के भजन के बिना ये सब व्यर्थ है। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, हर तुलसी हरि के भजन बिन सो आवे के काज। कोई काम आने वाला नहीं है। हम जिस संयम और साधना के श्रम से अपने आप को बचा करके अपने इस अनमोल अवसर को तुच्छ विषयों पर बलिदान कर देते, इससे हमें जागना होगा। और यदि हमने इसका इंतजाम नहीं किया तो कर्मवश हम न जाने कहां चले जाएंगे, किस दिशा में कष्ट उठाने के लिए विवश हो जाएंगे, कुछ पता नहीं है। 84 लाख योनियों के अपार अनंत शरीर, अनंत कष्ट भोगने के लिए हम किस ओर निकल पड़ेंगे। कर्म काल गुण और स्वभाव हमें कहां ले जाएगा,
कुछ पता नहीं है। महाकवि सूरदास ने एक बहुत ही पावन रचना में इससे सचेष्ट किया और वे बताते हैं कि यदि हमने भजन नहीं किया, भक्ति में अपने आप को अर्पित नहीं किया, मुक्ति के लिए परम पुरुषार्थ नहीं किया, श्रम और साधना नहीं की, तो किसी भी शरीर में जा सकते हैं। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं अपनी आंखों से कि संसार में अनंत प्रकार के जीव हैं। कुकर, शूकर आदि गणित योनियों में जीवन गुजारते हैं। न जाने कितने कितने कष्ट भोगते हैं। ये सब हम प्रत्यक्ष देखते हैं, फिर भी चिंतन नहीं करते। गोस्वामी तुलसीदास ने, महाकवि सूरदास ने अनेक बार अपने वचनों से इस जीव को सचेष्ट किया है। भक्त शिरोमणि महाकवि सूरदास की एक प्यारी सी रचना, जिसमें वो ये कहते हैं कि यदि भजन नहीं किया तो बैल बनना पड़ेगा। रचना प्रस्तुत है। भजन बिन बैल बिराने हुए हो, भजन बिन बैल बिराने हुए हो, पाँव चार सिर संग गुंग मुख, तब कैसे गुन गए हो, भजन बिन बैल बिराने हुई हो, चार पहर दिन चरत फिरत बन, तौ न पेट अघे हो, फूटे कंध सुफूटी ना कनी, कौलो धो भुस खई हो, भजन बिन बैल बिराने हुई हो, भजन बिन बैल बिराने हुई हो, लादत जो तत लकुटी बाजी है, लादत जो तत लकुटी बाजी है, तब कहे मूड दुरे हो, तब कहे मूड दुरे हो, सिर छिपाने की भी अनुमति नहीं मिलेगी। लादत जो तत लकुटी बाजी है, तब कहे मूड दुरे हो, शीत घाम घल, शीत घाम घल, विपत्ति विविध विधि, शीत घाम घल विपत्ति विविध विधि, भार तरे मर जइहो, भजन बिन बैल बिरानी हुई
संतन को कयो न मानत, हरि संतन को कयो न मानत। करनी को फल पे हो, हरि संतन को कयो न मानत। करनी को फल पे हो, सूरदास भगवत भजन बिन मिथ्या जन्म गवैयो। भजन बिन बैल बिरानी हुई हो, भजन बिन बैल बिरानी हुई हो। और अब तो ट्रैक्टर चलने लगे हैं। हम सोच सकते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है, अब तो ये शरीर इतना नहीं होता है, लेकिन आज भी ये दुख प्रत्यक्ष हम देखते हैं। एक ही शरीर की बात नहीं, अनंत शरीर प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और उनके कष्टों से भी हम अनभिज्ञ नहीं हैं। चाहे कुकर हो, चाहे सूकर हो, चाहे घोड़े, गधे, खच्चर आदि कितने ही जीव जिनकी दुर्दशा हम प्रत्यक्ष देखते हैं, ये सब हमारा भी हो सकता है यदि हमने वंचित होकर के भगवान का भजन नहीं किया, भक्ति में अपने आप को सराबोर नहीं करके कृतार्थ किया और मुक्ति से अपना नाता नहीं जोड़ा, जीवन में दुख निवृत्ति नहीं की और परम सुख की प्राप्ति, अखंड सुख की प्राप्ति नहीं की, तो अनंत योनियों के अपार घोर दुख से हमें कोई बचा नहीं सकता, जाना ही होगा। एक बहुत ही प्यारे अज्ञात लोक कवि की प्यारी रचना बचपन में मैंने सुनी, आप सबको निवेदित करता हूं। 84 लाख योनियों में क्या होता है, आप अनुमान करें और अभी से पूर्व कल्पना करके अपने हृदय में दृढ़ करें कि हमारा परम कर्तव्य क्या है। इस इन कर्तव्य विमूढ़ता के सम्मोहन को तोड़ें, यथा शीघ्र अपने परम पुरुषार्थ, परम कर्तव्य में भक्ति पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, कर्म पूर्वक हम मुक्ति का परम सौभाग्य प्राप्त करें। 84 लाख योनियों का वह अपार दुख कैसे कैसे प्राप्त होता है, रचना में देखें। लख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम हो गया करे क्या, मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना, कभी फूल फल मूल में रिल गए, कभी हर्ष कभी शोक किया, कभी निर्धन कभी बने धनधारी, योगी बनकर योग किया। हरि आए थे हम भोग भोगने, भोगों ने हमें भोग लिया,
84 के चक्कर में पड़ कभी रोग कभी शोक किया, और कभी यार कभी पार गए हम, डूब कभी मझधार गए। नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए। कितनी माता हुई हमारी ये भी हमको पता नहीं, और कितने बाप हुए दुनिया में ये भी हमें मालूम नहीं। कितनी बहनें हुई हमारी, कितने हमारे भाई थे, सत और असत कर्म किए हमने, इनको भला मानते थे। कभी स्वर्ग में कभी नरक में आते जाते हार गए। नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए। अरे कभी जेरे में लिपट गए हम, कभी जेरे में लिपट गए हम, अपना कर्म फल पाने से। अरे कभी अंडों में बंद रहे, कभी बाहर आए पसीने से। कभी जल अंदर डूब गए हम, उम्र गई जल पीने से। एक भी कर्म हाथ नहीं आयो, मौत भली ऐसे जीने से। और बड़े बड़े ज्ञानी इस चक्कर में अपना ज्ञान विसार गए। नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए। सोचा था इन काम क्रोध को मार मिला दे गर्दिश में। सोचा था इन काम क्रोध को मार मिला दे गर्दिश में। ये ना मरे हमारे मारे, हम मर गए इनके बस में। आलस्य और ईर्ष्या निद्रा को किया चाहते थे बस में। ये ना हुए हमारे बस में, हम हो गए इनके बस में। इतना कह कर सभी संत जन, इतना कह कर सभी संत जन अपनी राह सिधार गए। नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए। अरे लख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए। नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए। और ये अनंत कष्टों की अनंत परंपरा कभी भी हम में से किसी को मिल सकती है। यथाशीघ्र संतों की इन पावन वाणियों का कृतज्ञ होना चाहिए। हृदय काट करके रख दिया है। इन वेदों पुराणों और संतों की वाणियों में अमृत का अमृत उड़ेल दिया गया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब भारतवासी हैं।
भारत में हमें जन्म मिला है और ये संपूर्ण जगत को अध्यात्म का आलोक देने वाली ज्ञान की जन्मभूमि भारत के हम सपूत हैं। मैं प्रभु से ही कामना करता हूं कि इन अनंत योनियों के कष्ट को एक बार तो हम झेल ही चुके हैं, पहले ही इनका अनुमान करके इस दुख से अपने आप को वीरता पूर्वक धीरता पूर्वक बचा ले जाएं और प्रभु के पावन निर्भय मुक्ति पद और भक्ति के पावन अमृतमय आलोक में स्नान करें, निमज्जन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। इस पावन शुभ कामना के साथ आप सबको ये सौभाग्य प्राप्त हो। मैं हृदय से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको ये उद्बोधन अमृतमय हो। आप सब आज ही इसी क्षण यह पावन संकल्प करके अपने जीवन को धन्य करें। ये सौभाग्य सब प्राप्त कर सकते हैं। मेरी कोटि कोटि शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।